तो आइए बात करते हैं भर्ती बोर्ड द्वारा निकाली गई नई विज्ञप्ति के बारे में। 18 फरवरी 2022 की नोटिस दी गई है। उसमें एजेंसियों को निविदा जमा कराने की समय दिया गया है। ये निविदा का तात्पर्य ये है कि ये बड़ी वैकेंसी है, इसमें कम से कम 20-22 लाख फॉर्म पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये टेंडर्स निकाले जा रहे हैं। टेंडर्स 4-5 बार निकाले जा चुके हैं। तो देखिए, भर्ती बोर्ड तो दशा दिशा लग रहा है कि वो इच्छुक है कराने का, शीघ्र ही कराने का इच्छुक है। और जो हमारा शासन प्रशासन है, जो सरकार है, पिछले दिनों हुए प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन जो लड़कों ने किया था, विद्यार्थियों ने किया था, उसका असर भी दिख रहा है। क्योंकि सरकार समझ रही है कि बेरोजगारी की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है और ऐसी स्थिति में और ज़्यादा लेट लतीफ़ी करना ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी इस समय की स्थितियां हैं वो आपके पक्ष में जा रही है। कैसे कि सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, दोनों लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जो भी नुकसान हुआ है लड़कों का कोरोना महामारी की वजह से 2-3 सालों का, वो 2-3 साल का राउंड फिगर सबके लिए छूट दी जाएगी। इसमें इस भर्ती में सिविल पुलिस के जो जन सामान्य के बीच में रह करके जो ड्यूटी करती है पुलिस, सीपी पुलिस, उसके पद है 26,210। और फायरमैन के जो है वो आपके 1,172 है, सॉरी। और टोटल उसमें पद हो जाए हैं आपके 26,382। तो काफ़ी ये बड़ी भर्ती है और इस भर्ती पर आपको कंसंट्रेट हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती है। इस भर्ती में आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो तैयारी के लिए गंभीर भी होंगे, काफ़ी उम्मीद हम आपसे यही कर रहे हैं। तो उस पढ़ाई में गंभीरता के साथ साथ ये जो फॉर्म भरने हैं उसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होता है, तो इसमें लोगों के मन में भाव ये रहता है कि इसका 2-3 साल वैलिडिटी रहती है जो भी, लेकिन आप उसके चक्कर में ना रहें, आप अपना बनवा लें। क्योंकि 20 दिन की या 1 महीने की जो भी समय मिलता है फॉर्म भरने का, उसमें ऐसा ना हो कि आप अपने निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पे पता चले जब भर्ती आ जाए कि हमारा तो ये तो पुराना है, तो हमें फिर से बनवाना पड़ेगा। तो आप जब भर्ती निकल जाने के बाद बनवाने के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा कि उसमें लाखों लड़के एकदम भीड़ लग जाती है, तो आपको समय लगेगा और ऐसा बनवाते बनवाते समय निकल सकता है, तो आपको असहज स्थिति सबका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना आवे, आप ये बनवा लें। और पासपोर्ट साइज फोटो आप बनवा लीजिए, इसको नया बनवा लीजिए, नवीनतम होना चाहिए। क्यों नवीनतम होना चाहिए कि अब जैसे इकट्ठे बनवा लेते हैं 16-32 सस्ते के चक्कर में, बेरोजगारी की में होता है सबके साथ, लेकिन वो लापरवाही की श्रेणी में आता है। कैसे आता है? आपने इकट्ठे बनवा लिया, अब जो भर्ती होते होते समय बीत गया, फिर मैच जब कराया जाएगा तो अंत में जो समस्या आने लगती है। मैं इस विभाग से जुड़ा हुआ नहीं था, अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपकी नई हैं। ये जो है चीज़ें जो अन्य राज्य के हैं, इस भर्ती में फॉर्म भरने वाले लड़के लड़कियां दोनों, तो वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। पिछली भर्ती में क्या हुआ था कि अंत में जाते जाते मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा गया और बहुत ही समस्याएं उनके सामने, लड़कों के सामने आई। हम लोगों के साथ में ही कम से कम ये छोटी छोटी गलतियों का 3-4 साल बाद कुछ लोग केस लड़के आए, कुछ लोग किसी तरह से आए, लेकिन समझ लीजिए उनका कितना आर्थिक नुकसान हुआ और दिमागी रूप से कितना और डिस्टर्ब हुए होंगे वही जानते होंगे। तो ऐसी तकलीफों से बचने के लिए आप हर तरह से अपना तैयारी कर लीजिए, ठीक रहेगा। और भी सूचनाएं हम जैसे तैयारी के संबंध में सूचना देने के लिए और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा क्या रणनीति होनी चाहिए। और तैयारी के संबंध में अगर थोड़ा सा कुछ बताना चाहें तो इससे में हम ये कहेंगे कि आप GS GK और ये
जो भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये सब सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करते हुए बिल्कुल समझ समझ के उसको पढ़िए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रट्टा मार करके वन लाइनर है आप पढ़ लें तो उससे आपका भला हो जाएगा, तो भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये है कि अब जो 10+2 लेवल की जो भी है भर्तियां, उसमें भी आपको बिल्कुल गहराई लिए हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दिमाग आपका चेक किया जा रहा है। खाली आपको प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है कि सीधे सीधे भारत का 5वां राष्ट्रपति कौन हुआ और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, ऐसी स्थिति नहीं है। उसमें बीच बीच में पूछ दे रहे हैं कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति कौन रहा है, तो इसमें आपको समस्याएं हो जाएंगी, तो समझने में दिक्कत होगी प्रश्न को। तो ऐसी स्थितियां ना आप समझ समझ के बिल्कुल पढ़िए, खाली रट्टा मारने के चक्कर में ना पड़िए। बाकी हम अपने अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आपका समय का सामंजस्य आपको बनाना चाहिए, किस विषय को आपको ज़्यादा समय देना चाहिए, किसको कम। जैसे अगर 100% आप माने पूरा, तो उसमें से 20% जो है आप ये मान लीजिए कि ये बिल्कुल हाई लेवल होता है, इसके चक्कर में आप अपना 80% मत गंवाइए। इसी 80% में आपका सिलेक्शन होना है। 50% ऐसे प्रश्न होते हैं, इसमें से 50% आपके ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो बिल्कुल जनरल टाइप के होते हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसको कर ले जाएंगे। सिलेक्शन आपका इसके आगे जाके होता है, इसमें 30% में 30% में होता है, और इसी 30% को आपको तैयार करना है। यही आपको सबसे भीड़ से अलग ले जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपकी 26,382 पोस्ट है, आपका मान लीजिए फॉर्म पड़ गया 26 लाख, तो आपको 26 लाख फॉर्म्स में से आपको इसी 26,000 में लाने के लिए यही आपका परसेंटेज आपको लगेगा। इसी की आप तैयारी करें और इसके चक्कर में ना पड़े। इसके चक्कर में क्या पता चलेगा कि न माया मिली न राम, ऐसी स्थिति मत लाइए, ठीक है। और विषयवार हम आपको इससे संबंधित जो भी विषयवार हम आपको पढ़ना चाहते हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।